अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हमने अभी पहले हिस्से में इस चैप्टर के जो चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया है, उसमें हमने ये देखा है कि स्मॉल बिज़नेस क्या होता है, होम बेस्ड बिज़नेस क्या होता है, स्मॉल बिज़नेस की इकॉनमी में क्या कंट्रीब्यूशंस हैं और छोटे बिज़नेसेस क्यों फ़ेल होते हैं। अब हम अपने इसी लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। इसी चैप्टर में अब अगला टॉपिक है बिज़नेस प्लान कि बिज़नेस प्लान जब तक आपका नहीं होगा, तो आप अच्छे तरीके से एक अच्छा बिज़नेस नहीं चला सकेंगे। एक फ़ेमस कोटेशन भी है, इफ़ यू फेल टू प्लान इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। यानी अगर आप प्लानिंग करने में फ़ेल हो गए हैं, तो आपने इस चीज़ की प्लानिंग कर ली है कि आप फ़ेल हो जाएंगे। तो बिज़नेस का जो प्लान होता है कि आप बिज़नेस को कैसे चलाना चाहते हैं, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के गोल्स के, कंपनी के क्या टारगेट्स हैं, कंपनी के क्या अहदाफ हैं जो उसने हासिल करने हैं और किस तरीके से हासिल करने हैं, कौन सा स्टैंडर्ड होगा उसका अचीवमेंट का। यानी हमने अपने स्टैंडर्ड को देखना है। जिस तरह एक स्टूडेंट जो होता है, वो अपने साथ एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि जी मैंने ए ग्रेड लेना है या बी ग्रेड लेना है या सी ग्रेड लेना है। तो जब आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, फिर ही आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप उसको अचीव करें। तो बिज़नेस प्लान में कंपनी के गोल्स होते हैं, तरीकाकार होता है कि हमने उन गोल्स को कैसे अचीव करना है और गोल्स को अचीव करने का स्टैंडर्ड क्या होगा। फिर हमने अपने इदारे को चलाना है जिसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क क्या होगा? कौन लोग होंगे जिसको चला रहे होंगे? इसमें डायरेक्टर्स होंगे या ओनर्स होंगे, वर्कर्स कितने होंगे या एम्प्लॉइज़ कितने होंगे, किसके पास कौन सा टास्क होगा? ये सारा कुछ भी बिज़नेस प्लान में मेंशन होगा और साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मकासद हैं वो क्लियर इसमें लिखे होंगे। बिज़नेस प्लान के जो कंटेंट्स होते हैं या जो सेक्शंस होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? अब हम इसको देख लेते हैं। बिज़नेस प्लान के अंदर सबसे पहले तो ये लिखा होता है, जो बड़े फेमस क्वेश्चन हैं जिनको हम डब्ल्यूज़ के नाम से बोलते हैं, हू, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। इसमें हर क्वेश्चन का आंसर होगा कि हु विल बी द ओनर कह लें, व्हाट विल बी द एजेंडा, वेयर द बिजनेस विल बी स्टैब्लिश्ड, व्हेन इट विल बी स्टार्टेड, व्हाई एंड हाउ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टास्क होंगे, वो सारे प्लान के अंदर लिखे होंगे। इसी तरह बिजनेस प्लान के अंदर जो हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि बिजनेस प्लान के अंदर जो बिजनेस का मकसद होगा, मकासद होंगे, वो सारे लिखे होंगे। मार्केटिंग सेक्शन होगा एक, उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि मार्केटिंग कैसे की जाएगी प्रोडक्ट्स की, हमारी टारगेट मार्केट कौन सी होगी। टारगेट मार्केट वो मार्केट होती है जो बेसिकली आप समझते हैं कि हमारी मार्केट का वो हिस्सा है जिसमें जिसको हमने टारगेट करना है। देखें, एक मार्केट होती है, उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। अगर हम एज वाइज देख लें तो हमारे पास, अगर हम गारमेंट्स की कंपनी है, तो हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि एक मार्केट है, उसके अंदर न्यू बॉर्न के गारमेंट्स होंगे, किड्स के गारमेंट्स होंगे और यंग एडल्ट्स के गारमेंट्स होंगे। फिर यंग लोगों के गारमेंट्स होंगे जिन्हें आप बॉयज़ कह सकते हैं। फिर उसके अलावा मेल गारमेंट्स होंगे, या इसके अलावा हमारे पास जो है वो अबव एज या एजेड लोगों के गारमेंट्स होंगे। तो हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी जिसको हमने टारगेट करना है और हमने किस प्लान के थ्रू मार्केट में से अपना शेयर वसूल करना है, ये भी सेक्शन होगा इसका मार्केटिंग का। फिर फाइनेंस का सेक्शन होगा कि हमने इस बिज़नेस को चलाने के लिए जो पैसा अरेंज करना है वो कहाँ से करना है, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा और कौन कौन से फंड्स होंगे। और ब्रेक इवन पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये बेसिकली डिस्कस किया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है बेटा जी, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी आप एक अमाउंट कैलकुलेट करते हैं या आप क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम अगर एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट के कितने यूनिट बेचेंगे तो हमें जो है वो हमारी कॉस्ट पूरी होगी। फॉर एग्जांपल हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं एक साल का, फॉर एग्जांपल कि जी हमारे पास 20,000 यूनिट्स है। इसका मतलब अगर एक कंपनी 20,000 यूनिट्स जो है वो बेचेगी, तो वो इस पोजीशन में होगी कि उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होगा और उसको कोई लॉस भी नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब वो कॉस्ट उसकी कवर होगी 20,000 यूनिट्स को बेचने से। और अगर वो 20,000 से ऊपर जितने भी यूनिट्स बेचेगी तो वो प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगी। ये ब्रेक इवन पॉइंट भी हर बिज़नेस के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ये भी इसमें फाइनेंशियल फोरकास्ट या फाइनेंशियल सेक्शन का हिस्सा होगा। और जितने भी लोग बिज़नेस से अटैच होंगे, जो उसके वर्कर्स होंगे, जिसको आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल का नाम दिया जाता है,
जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ओनर्स हैं, उन सब के रिज्यूमे होंगे, यानी उनके अंदर उनकी डिटेल सीवीज़ होंगे जिसके अंदर उनकी सारी तफ़सील मौजूद होगी कि उनकी नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और उनका एक्सपीरियंस पुराना क्या है, या जो है किस किस बिज़नेस से वो काम करके इस बिज़नेस के अंदर आए हैं। ये सारा कुछ जो है बिज़नेस प्लान का हिस्सा होगा। बिज़नेस प्लान अगर आप बहुत अच्छा या मौसर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? उसमें बेटा जी सबसे पहले कंपनी का मिशन होगा कि कंपनी का टारगेट क्या है, मिशन क्या है, कंपनी क्या एजेंडा लेकर आई है और उस मिशन को अचीव करने के लिए उसका विज़न क्या है। देखें, मिशन जो होता है बेटा जी वो शॉर्ट टर्म होता है और विज़न जो होता है वो लॉन्ग टर्म एजेंडा होता है। फिर कंपनी दूसरी कंपनीज़ की निस्बत अपने आप को यूनिक कैसे बनाती है, डिफरेंट कैसे बनाती है, कौन-सी चीज़ इसके पास ऐसी है जो दूसरों की निस्बत इसको एज देती है, जिसको ये मार्केट कर सकती है या मार्केटिंग के तौर पे, टूल के तौर पे यूज़ कर सकती है कि जी ये वो चीज़ है जिसमें हम दूसरों से आगे हैं। फिर हमारे कस्टमर्स कौन हैं जिनको हमने टारगेट करना है, कंपेटिटर्स या हमें जो कंपटीशन का सामना होगा, तो हमने उस कंपटीशन से कैसे निकलना है। फिर इंडस्ट्री की फाइनेंशियल एवोल्यूशन के मार्केट या इंडस्ट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री या मार्केट की हालत क्या है और हमने उसमें कितना पैसा लेकर आना है और कितने लेवल पे कारोबार करना है, तो हमें जाके जो है हम सस्टेन कर पाएँगे। और बिज़नेस को ऑब्वियसली रिस्क का सामना होता है, तो हर बिज़नेस के प्लान के अंदर ये भी लिखा होता है कि उसके कौन-कौन से ऐसे रिस्क है, उसका उसने असेसमेंट यानी अंदाज़ा लगाना होता है कि हमें मंदरजा ज़ैल रिस्क हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है और हमें इनसे कैसे बचना है। अब ये जो आखिरी हिस्सा है हमारे लेक्चर का, ये इस हवाले से है कि स्मॉल बिज़नेसेस की मदद करने के लिए कौन से इदारे मौजूद हैं। चूँकि ये अमेरिकन बुक आप पढ़ रहे हैं, यूएसए की बुक है, तो उसमें यूएसए की बात ही की गई है कि स्मॉल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन उनका एक इदारा है, जिसको वो एसबीए के नाम से कहते हैं। ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो कि छोटे इदारे जो बिज़नेस के तौर पे काम कर रहे हैं, छोटे बिज़नेसेस अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनकी हेल्प करता है। और इस इदारे में तकरीबन 2100 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं। ये इदारा कई तरह की हेल्प करता है छोटे बिज़नेसेस की। सबसे पहले तो अगर उन्हें लोन की ज़रूरत है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट लैंडर्स से वो लोन लेने में उनकी हेल्प करता है। माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करता है। ये वो लोन होते हैं जो कि बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। जिस तरह हम आप इसके नाम पे गौर करें तो माइक्रो लोन यानी ये छोटी अमाउंट में होंगे, थोड़ी अमाउंट में होंगे और इनका मेन मकसद होगा कि कोई इक्विपमेंट, कोई सामान खरीदना है या बिज़नेस को चलाना है तो कैसे करना है। इस लोन से आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, ना ही आपको पुराना लोन वापस कर सकेंगे इस लोन की मदद से। इसी तरह ये भी है, एसबीए सिर्फ़ उन्हीं इदारों की मदद करता है जो स्मॉल बिज़नेसेस हैं, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, जो हमने पीछे लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा भी कि ऐसे इदारे स्मॉल बिज़नेसेस की कैटेगरी में आते हैं जिनके पास जो जहाँ पर 500 से कम एम्प्लॉइज़ काम करते हों। ये इदारा जो है, ये माइक्रो लोन बैंक्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू प्रोवाइड करता है। जो अ, पैसों की मदद है, उसके अलावा भी ये इदारा छोटे बिज़नेसेस की मदद करता है। अगर आप एक बिज़नेस एस्टैब्लिश करना है अपने आप को और उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए हेल्प चाहिए, कोई एग्रीमेंट्स तैयार करने में हेल्प चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी किस्म की हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कोई रेगुलेशन जो है पास करना है या अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, वो सब तरह की हेल्प जो है वो एसबीए प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो छोटे बिज़नेस हैं उनको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो, तो ये अपने टोल फ्री नंबर्स और वेबसाइट्स के थ्रू उन्हें प्रोवाइड करता है, यानी हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम कर रहा है। ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन कोर्सेज़ प्रोवाइड करता है छोटे बिज़नेसेस को, किसी भी किस्म की वो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, टैक्सेस से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल एजेंडा से रिलेटेड हो, ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे कोई भी, यानी किसी भी किस्म की एक किस्म का पेरेंटल रोल बेसिकली एसबीए जो है वो करता है अदा। इस एसबीए के तहत एक कौंसल भी है जिसका नाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौंसल है और ये बिज़नेस की प्लानिंग में, लाइसेंस में, रजिस्ट्रेशन में, टैक्स में, एम्प्लॉयमेंट में हर तरह की मदद करती है। ये कौंसल जो है वो छोटे बिज़नेसेस को दूसरे बिज़नेसेस और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिलाती है। इसी तरह एक बिज़नेस इंक्यूबेटर प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है इस कौंसल के अंडर या एसबीए के अंडर डिज़ाइन किया गया आप कह लें, जिसका मकसद है कि बिज़नेसेस जो हैं वो शुरू में अ, थोड़े खर्चे पर कैसे चलाए जा सकते हैं। यानी ये एक प्रोग्राम है बिज़नेस इंक्यूबेटर प्रोग्राम कि अगर आपके पास जगह नहीं है, तो एक ही जगह को मल्टीपल लोग यूज़ करके बिज़नेस कर सकें। जिस तरह
कि मॉर्निंग में एक ही शॉप है, मॉर्निंग में उसको कोई और यूज़ कर रहा है और इवनिंग में उसी शॉप को कोई और यूज़ कर रहा है, तो इस तरह वो रेंट और जो दूसरे ओवरहेड्स होंगे उनको वो आपस में शेयर कर लेंगे और इस तरह उन्हें खर्चा कम पड़ेगा और छोटे बिज़नेसेस को शुरू में ग्रो करने में आसानी होगी। इसी तरह एक वेंचर कैपिटल की टर्म है। वेंचर कैपिटल बेसिकली ये है कि अगर आप एक छोटा बिज़नेस है, उसको कैपिटल की ज़रूरत है, तो ये ऐसे लोगों के साथ आपको मिला देते हैं जो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं प्रॉफ़िट की बेस पर। नॉर्मली आप जब पैसा लगाते हैं, कर्ज़ा लेते हैं, तो आपको लोन है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन वेंचर कैपिटल ये है कि जो बिज़नेसमैन बिज़नेस कर रहा है, छोटे लेवल पे बिज़नेस कर रहा है और उसको बिज़नेस को ग्रो करने के लिए या सस्टेन करने के लिए मज़ीद पैसा चाहिए, तो कुछ ऐसे प्राइवेट लेंडर्स हैं जो कि बिज़नेस में एज़ ए ओनर, एज़ ए पार्टनर शामिल होंगे और वो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे जिसे वेंचर कैपिटल कहा जाएगा, ताकि बिज़नेस सस्टेन करे, ग्रो करे और डेवलप करे। इसके अलावा ये इदारा अगर औरतों ने कोई छोटे बिज़नेस ओपन करने हैं या माइनॉरिटीज़ ने, जिस तरह पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो मुसलमान जो हैं वो इन अबंडेंस हैं यहाँ पे क्योंकि एक मुसलमान मुल्क है, तो माइनॉरिटी इसमें आएँगे दूसरे मज़हब के लोग जो हैं, अगर वो इसमें कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं छोटे लेवल पे, तो उनकी मदद करने के लिए भी ये इदारा मौजूद है। तो अमेरिका में भी ये इदारा काम कर रहा है और छोटे बिज़नेसेस की हेल्प कर रहा है। तो बेटा ये हमारा बेसिकली आज का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर 5 जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि हम इसके 2 हिस्से करेंगे और हम इसको 2 वीक्स में पढ़ेंगे। तो लेक्चर मैंने ये आपके सामने डिलीवर किया है या ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर भी हो जाएँगी एलएमएस के पोर्टल पे और आप इन्हें सुनिएगा, देखिएगा और इंशाल्लाह हम मीटिंग के ज़रिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे वो आप रेडी कर लें और क्वेश्चंस को मैं ज़रूर आपसे लूँगा और उन क्वेश्चंस को फिर हम डिस्कस करेंगे या अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी तो हम उसे डिस्कस करेंगे। जीते रहें, खुश रहें और कोरोना से बचने की कोशिश करें। जितने भी गवर्नमेंट हिफाजती तदाबीर या एसओपीज़ जिसको हम कहते हैं बता रही हैं, उनके मुताबिक अमल करें, उन पर अमल करें, मास्क पहनें और 6 फिट का फ़ासला रखें, मेल मिलाप को कंट्रोल करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आप सबको अपनी हिफाज़त में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।